आपने प्लेटफॉर्म बताया है, इसी के थ्रू एपीआई टेस्टिंग करते हैं नहीं, जो आपने? हाँ अभी मैंने जो आपको प्लेटफॉर्म बताया है अभी के लिए, ये जो प्लेटफॉर्म हाँ है petstore.swagger.io, ये क्या हाँ। है, कोई एक बंदे ने या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कुछ टेस्ट एपीआई होस्ट कर दिए हैं। अच्छा ठीक अच्छा। है, बस टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है, इससे कुछ ज़्यादा नहीं होगा। टेस्टिंग पर्पज़ से आप प्ले अराउंड कर सकते हो। एक्चुअली में आप एपीआई चलती कैसे है वो देख सकते हो, एक्चुअली में हाँ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आपके क्या होंगे वो देख सकते हो। अच्छा अच्छा, मतलब इसके थ्रू पता चल जाएगा कि एपीआई की टेस्टिंग मतलब किस फ्लो में होती है। किस फ्लो अच्छा। में होती है। हाँ एंड हाँ एक तो हमने पोस्टमैन टूल किया ही है, राइट। पोस्टमैन पे हाँ कैसे हम करेंगे हाँ एपीआई को टेस्टिंग, हाँ। सेम चीज़ स्वैगर से हम कैसे करेंगे, ताकि आप अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर पाओ कि आई हैव यूज्ड टू टूल्स फॉर एपीआई टेस्टिंग, फॉर मैनुअल एपीआई टेस्टिंग। फर्स्ट इज़ योर पोस्टमैन एंड सेकंड इज़ योर स्वैगर। कल मेरे को एक चीज़ रह गई थी, वो उससे स्टार्ट कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा कि हमने स्वैगर पे क्या सर करा था। पोस्टमैन के थ्रू भी आपने बताया था टेस्टिंग एपीआई की? हो गया है, कवर्ड हो गया ऑलरेडी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। आप देख लेना। अभी के लिए ठीक हम है। आज जो टॉपिक है हमारे ये बचे हाँ हैं, इनको करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्वैगर एंड पोस्टमैन। व्हाट आर ओके सर। एडवांटेज ऑफ स्वैगर, स्वैगर के क्या एडवांटेज हैं, पोस्टमैन के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद हो हमने एक चीज़ करी थी, इसमें आता हूँ मैं। ये हमने जीरा की जो स्टोरीज़ बनाई थी उस टाइम पे, और जो हमने सर एक स्टोरी बनाई थी यहाँ पे, कैन 1 2 कहाँ गई, यहाँ पे 3 में देख लेते हैं। 3 में देखो, अगर हमने एक चीज़ देखो, हमने एक एपीआई कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी कि हमको जब भी कोई स्टोरी आएगी आपको यूएससी में एपीआई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा अगर उस स्टोरी में एपीआई यूज़ हो रही है तो। ठीक है, ये डिपेंड करता है, मान लेते हैं फ्लोर पे 20 प्रोडक्ट टीम है। ठीक है, एक टीम ओनली एपीआई बना रही है, एक टीम ओनली यूआई बना रही है। ठीक है, हो सकता है कि मैं एपीआई वाले टीम की कुछ एपीआई अपने यहाँ पे कंज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंज्यूम कर रहा हूँ, जब मेरा ये यूआई की स्टोरी मैं जब लिख रहा हूँ एज ए पीओ, तो मैं उस जिस टीम की एपीआई मेरे को कंज्यूम करनी है उसका मैं एपीआई कॉन्ट्रैक्ट लाके यहाँ पे डाल दूंगा, पहली बात। दूसरा, हो सकता है कि मैं किसी दूसरी टीम की एपीआई यूज़ ना करूँ, मैं अपनी खुद की एपीआई बनाऊंगा, मेरे बैकएंड के बंदे बनाएंगे और मैं उसको यूज़ करूँगा। तो उस केस में क्या हो सकता है, एपीआई कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज होगा पहले, और यहाँ पे जिस डेवलपर को असाइन होगी उसका नाम लिख दिया जाएगा। वंस द एपीआई इज़ completed, please paste the URL here so that everyone can refer that URL to write the test case, to have the, yeah, to get the knowledge of API what we have in the API actually, right? सो मैं इस वापस ये मैनुअल टेस्टिंग में हमने जो बात करी थी जीरा पे यूएससी जो स्टोरी क्रिएट करते टाइम कि यूएससी में हमारा एपीआई कॉन्ट्रैक्ट मेंशन्ड होगा, मैं वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास अभी एक स्वैगर आइटम आ गया है। स्वैगर इज़ काइंड ऑफ योर एपीआई कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। स्वैगर एंड पोस्टमैन में क्या डिफरेंस है, हमने कल देखा था कि हम स्वैगर से अपनी एपीआई हिट कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम वी कैन हिट द एपीआई फ्रॉम पोस्टमैन एज वेल। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है स्वैगर में, अगर आप देखोगे स्वैगर के अंदर ना आपको हर एक एपीआई की इंफॉर्मेशन मिलेगी, डॉक्यूमेंट में मिलेगा साथ के साथ। जैसे कि अगर मैं इस एपीआई की बात करूं तो यहाँ पे हेडर पे लिखा है ऐड ए न्यू पेट टू द स्टोर। एपीआई की डेफिनेशन मिल गई मेरे को, इससे देखते ही मेरे को पता लग जाएगा कि विद द हेल्प ऑफ दिस एपीआई आई कैन ऐड अ न्यू पेट टू माई स्टोर। ठीक है, तो एपीआई तो आप चला के देख ही सकते हो स्वैगर से, मतलब एक ये एनवायरनमेंट तो है जहाँ पे आप एपीआई टेस्ट कर सकते हो, टूल तो है ही है, बट साथ के साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मिलेगी इसमें। जैसे कि ऊपर भी डिफाइन कर रखा है, दिस इज़ अ सैम्पल सर्वर, राइट। और उसके अलावा यहाँ पे भी ऑथराइजेशन के लिए इसने कुछ बोला है, फॉर दिस सैम्पल यू कैन यूज़ दिस एपीआई की टू टेस्ट द ऑथराइजेशन फिल्टर। अगर आपको ऑथराइजेशन टेस्ट करना है तो उस टाइम पे आप ये वाली की यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
जो भी इंफॉर्मेशन होगी एपीआई से रिलेटेड वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल होगी स्वेगर के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं जैसे ही इस एपीआई को एक्सपेंड करूँगा, अगर आप देखोगे कल जो हमने बात करी थी कि इस एपीआई को चलाने के लिए मेरे को कौन कौन से पैरामीटर मेरे मैंडेटरी हैं, वो मैंडेटरी भी आ जाएंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है वो भी आ जाएगी कि विद द हेल्प ऑफ दिस बॉडी पैरामीटर वी कैन ऐड पैट ऑब्जेक्ट्स। पैट ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आएंगे आपके, पैट का कैटेगरी क्या है, पैट का नेम क्या है, पैट का कलर क्या है, पैट का स्टेटस क्या है, अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, लाइक दैट, ठीक है। कलर हो गया, हाइट हो गया, ऐसे कुछ चीज़ें आप डाल सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी एपीआई में क्या क्या पैरामीटर मांगे हैं। जैसे इस एपीआई में कुछ कुछ पैरामीटर मांगे थे कि कैटेगरी क्या है, ठीक है, उसका कैटेगरी का नाम क्या है, फिर पैट का क्या नाम है, अगर आपके पास कोई फ़ोटो है तो फ़ोटो डाल दो, ठीक है। ऐसे ही फिर स्टेटस था, कुछ टैग्स भी अगर आपको डालने तो टैग्स भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। और भी नीचे कौन कौन से हेडर आप यूज़ कर सकते हो वो हेडर मेंशन्ड है यहाँ पे। ऐसे ही रिस्पॉन्स का, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो क्या होगा, हाँ अभी ठीक है। अभी मैंने रिफ़्रेश करा, कल जो डाटा डाला था ना वो हट गया। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये वाला क्लियर है हमको, ये वाला क्लियर है। अब हमने एक एपीआई पकड़ी है जिसमें मेथड बता दिया कि ये मेथड यूज़ होगा, ये हमारा एंड पॉइंट है /पैट, ये उसकी डेफिनेशन दे दी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन साथ की साथ है। यहाँ पे भी देखोगे तो ये एक सैम्पल बॉडी दे दी है कि आप ऐसे कुछ सैम्पल बॉडी यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको एपीआई कॉन्ट्रैक्ट में यही चीज़ें मिलती हैं, एक सैम्पल रिक्वेस्ट मिलती है, ठीक है। कंटेंट टाइप, सॉरी आपका हेडर्स कौन कौन से हैं, तो हेडर्स भी हम आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। रिस्पॉन्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। बट अगर हम पोस्टमैन से कंपेयर करें, पोस्टमैन में डॉक्यूमेंटेशन आपकी नहीं होती है, ठीक है। तो एक एडवांटेज है स्वैगर का, आपको एज अ टूल तो आप यूज़ कर ही सकते हो स्वैगर को, बट साथ के साथ आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हो, आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब समझ में आ गया ना कि एपीआई में जो भी चीज़ यूज़ हो रही है उसका क्या मतलब है, कौन सी चीज़ मैंडेटरी है, कौन सी चीज़ ऑप्शनल है, वो सब अवेलेबल होगा। हालांकि ये डेमो है, डेमो एप्लीकेशन है, तो हो सकता है कि सारी चीज़ें ना मिले यहाँ पे, बट फिर भी देखोगे ये स्टार जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है उसने लगाया भी है बंदे ने, ठीक है। तो किसी भी एपीआई पे चले जाओगे, जैसे यहाँ पे अगर देखोगे ये पोस्ट एपीआई है, ठीक है। अगर अपडेट करने के लिए तो यहाँ पे देखोगे तो 3 पैरामीटर है, पेट आईडी, नेम एंड स्टेटस। बट उसने बोला कि पेट आईडी मैंडेटरी है, आप ये दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है ना, देख के ही पता लग रहा है। तो पेट आईडी में इसने बताया भी है क्या जाएगा, इंटीजर जाएगा। नेम में आप क्या पास करोगे, स्ट्रिंग पास करोगे, डाटा टाइप भी बताया साथ के साथ। स्टेटस में क्या पास करोगे, स्ट्रिंग पास करोगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि एज ए डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और नीचे भी इसने कुछ कुछ दिया है, एपीआई रिस्पॉन्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है। टाइप, मैसेज, ऐसा कुछ आएगा आपका रिस्पॉन्स में, एक कोड आएगा, टाइप आएगा, मैसेज आएगा। कैटेगरी में क्या क्या हो सकता है, कैटेगरी में आपकी आईडी जाएगी और नेम जाएगा, ठीक है। तो ये इसने और फर्दर डिवाइड कर दिया। पेट में क्या क्या जाएगा, आपका आईडी जाएगी, कैटेगरी में फिर कैटेगरी और कैटेगरी आईडी जाएगी, नेम जाएगा, देखो। और सबका उसने डाटा टाइप भी साथ के साथ बताया है, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग देख सकते हो, यहाँ से पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दे सकते हो। और यही एक्चुअली में आपका एपीआई कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कोई कंपनी स्वैगर यूज़ नहीं कर रही है तो वो क्या करते हैं, एपीआई कॉन्ट्रैक्ट किसी पेज पे लिख के दे रहे होंगे आपको, या तो वो कॉन्फ्रेंस पेज यूज़ कर रहे होंगे, या फिर गूगल डॉक पेज भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जीरा भी यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। इट डिपेंड्स कि क्या अवेलेबल है, वहाँ पे वो लिख के देगा आपको, डॉक्यूमेंट करके देगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट इसमें। उसके बाद लेट मी शेयर माई होल स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइक अपना क्यूरी पैरामीटर क्या है, ठीक है।
तो क्यूरी पैरामीटर क्या है, जैसे कि अभी हमने डीबी में बात करा था कि क्यूरी पैरामीटर आपका क्यूरी नॉट क्यूरी पैरामीटर, जैसे हमने डाटाबेस में बात करा था कि आप फिल्टर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। आप फिल्टर अगर करना हो तो हम क्या कैसे करते थे डाटाबेस में, वेयर कंडीशन लगाते थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अगर आपने टर्मिनल पे याद हो तो हमने वेयर कंडीशंस लगाई थी। लिख ही लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी वेयर कैटेगरी आईडी इक्वल टू 5, मतलब लाइक वाइज, है ना, हमने लगाई थी ना ऐसी कंडीशन। अगर फिल्टर करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। तो सेम थिंग अगर आपको एपीआई में फ़िल्टर करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्यूरी पैरामीटर यूज़ करते हैं। और क्यूरी पैराम्स आपके ये अवेलेबल है यहाँ पे पैरम्स वाले इसमें। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी एपीआई सपोर्ट करती है कि नहीं करती है। बट अभी का अपना टॉपिक है कि क्यूरी पैरम्स क्या होते हैं और कैसे हम लगा सकते हैं। इट डिपेंड्स। वापस स्वैगर पे चलते हैं कि क्या हमारे पास कोई एक ऐसी एपीआई है जिससे मैं क्वेश्चन मार्क लगा के फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्यूरी पैरम्स देके फाइंड आउट कर सकता हूँ। एक सेकेंड देना। तो कोई एक एपीआई देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, ये वाली देख लेते हैं, फाइंड बाय आईडी। अगर मैं इसको ट्राइट आउट करूँगा और आईडी 11 से करूँगा, क्या आएगा? ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, बट एक बार एक काम करते हैं, इसको इंपोर्ट करके देखते हैं हमने पोस्टमैन में। ये हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क से आया नहीं है, तो क्यूरी पैरम्स नहीं आया है। तो क्यूरी पैरम्स क्या होता है, जैसे मैं अगर मैं बोल दूँ ना यहाँ पे आईडी, जैसे मैंने आईडी लिखा ऊपर देखो क्वेश्चन मार्क ऐड हो गया यहाँ पे, आईडी इक्वल टू 11। तो अगर आपको कोई एपीआई ऐसा सपोर्ट करती है जो क्यूरी पैरम्स पास कर सकते हो जिसमें आप, तो आप पोस्टमैन में आप ऐसे वो क्यूरी पैरामीटर लगा सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक बार समझ के देखो। अगर मैं इसको 11 को हटा दूँ, ये हटा दूँ, क्वेश्चन मार्क रखूँ यहाँ पे, तो मैंने बस इतना बोला है कि आप ये डाटा तो ले आओ, बट मेरे को वो डाटा लेके आओ जिसकी आईडी 11 हो। ऐसे आप मल्टीपल क्यूरी पैरामीटर यहाँ पे पास कर सकते हो और वो क्वेश्चन मार्क करके लग जाएंगे। जैसे मैंने नेम में अगर डाला यहाँ पे कि नेम आपका कैट होना चाहिए, मैंने बोला कि आपका कलर ना वाइट होना चाहिए, ठीक है, तो वो एंड कंडीशन लगती चली जाएगी। अब जैसे हम डीबी में हमने करा था, अगर हम डीबी की बात करें तो डीबी में हमने बोला था कि कैटेगरी आईडी और कोई दूसरी कंडीशन लगा ली तो आप यहाँ पे एंड लगा सकते हो। ठीक है, कि कैटेगरी नेम इक्वल्स टू दिस, ये डाल दो आप। ठीक है, तो आप ऐसे एंड कंडीशन लगा सकते हो। सेम अगर क्योंकि एपीआई में भी तो वही चीज़ें होती है ना, क्योंकि एट द एंड ये भी जाके क्यूरी बनाएगा कुछ ना कुछ, तो मेरे को वैसे ही डाटा लेना पड़ेगा, एपीआई में स्टोर करना पड़ेगा ताकि मैं डीबी में क्यूरी मार पाऊँ। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्यूरी पैरामीटर। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आप सिंगल सिंगल आप ऐड कर सकते हो। अगर बल्क में ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। फटाफट यहाँ पे सारे कॉपी पेस्ट मारो इस फॉर्मेट में और कर सकते हो आप। मान लेते हैं मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, ठीक है, मैंने हटा दिया और मैं यहाँ पे आऊँगा, देखो ये सब हट गए हैं। अब मेरे पास क्यूरी पैरामीटर बल्क में है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट करते ही वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ गए और यहाँ भी दिख जाएंगे आप। ठीक है, तो आप बाय सिंगल सिंगल करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बल्क में करना है यहाँ से कर सकते हो। अगर किसी को हटाना है तो अनचेक कर दो बस, तो वो हट जाएगा। गॉट इट? सो दिस इज़ योर क्यूरी पैरामीटर। उसके बाद चलते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम ले लेते हैं। ऑथेंटिकेशन में अभी हम दो टाइप की बात करेंगे, मल्टीपल टाइप्स की होती है बट हम दो टाइप की बात करेंगे। आपका एक होता है बेसिक ऑथ, ठीक है, एक होता है ऑथ
2.0 है हमारे पास, ठीक है। बेसिक ऑथ में क्या होता है, आपको अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड भेजना पड़ता है। एक एग्जांपल देता हूँ इसका, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसका एग्जांपल ले लो, आप किसी भी वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हो तो आप क्या देते हो, अपना यूज़र नेम पासवर्ड देते हो कि नहीं देते हो? हाँ सर। तो वो आपका क्या होगा, बेसिक ऑथ होगा। हो सकता है इंटरनली वो उनको कन्वर्ट करके कुछ उसका एक टोकन बना ले और वो पीछे पास कर रहा हो सकता है, बट हमने यूआई से क्या दिया, यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया। सेम चीज़ एपीआई भी आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आप जब भी वो एपीआई हिट करो वाया पोस्टमैन या वाया स्वैगर, तो आप अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड दो। जहाँ पे हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड डायरेक्टली दे रहे होंगे वो आपका बेसिक ओथ होगा, ठीक है। एंड दूसरा ओथ है अभी ओथ 2.0, जिसमें क्या है, हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं मांगते बंदे से, हम बोलते हैं आप एक टोकन लेके आओ। और वो टोकन कैसे मिलता है, मान लेता है कि अ, हमारे पास एक सर्विस बनाई, हमारे बैकएंड डेवलपर ने एक सर्विस बनाई है जिसका काम है कि मैं अपनी बैंक की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकता हूँ, ठीक है। बट मैं अपने बैंक की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकता हूँ, मैं मिश्रा जी की बैंक अकाउंट की हिस्ट्री नहीं देख सकता, क्योंकि उनके क्रेडेंशियल्स मेरे पास नहीं है, उनका टोकन मेरे पास नहीं है, करेक्ट। तो होगा क्या, हम अपने क्रेडेंशियल दे, एक इसमें एक एपीआई और होगी जो आपको टोकन बना के दे रही होगी। उस टोकन में आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे रहे होगे पहले, वो आपको रिटर्न में एक टोकन दे रही होगी। वो टोकन आप एक्चुअली में फिर यूज़ कर रहे होंगे एपीआई में, ठीक है। उसकी वैलिडिटी होती है। जैसे अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें, आपने देखा होगा, आपका अगर आप इनएक्टिव हो जाते हो अपने इंटरनेट बैंकिंग, अगर आपने लॉगिन करा है तो 2 मिनट 4 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है, राइट। तो वो क्या होता है उस केस में, जैसे आपने लॉगिन करा था, आपका एक टोकन जनरेट हुआ, उसकी कुछ वैलिडिटी थी जो कि 5 मिनट थी, आप इनएक्टिव हो गए तो वो टोकन एक्सपायर हो गया। देखो कंडीशन दो थी, आप एक्टिव भी होने चाहिए अगर आपकी वैलिडिटी बढ़ानी है। तो अगर आप एक्टिव नहीं हो, इनएक्टिव हो गए, तो आपका टोकन कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा और फिर आप दोबारा से आपको लॉग आउट करके ही लॉगिन करना पड़ेगा, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। सेम चीज़ यहाँ भी होती है कि आपका ये टोकन एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। और ये टोकन में क्या क्या होता है, एक आपका हार्ड कोडेड कीवर्ड होता है, बीरर, बीरर बोलते हैं, प्लस में जो टोकन जनरेट होकर आएगा वो टोकन यहाँ पे होगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मेरे को इसी एपीआई में ऑथराइजेशन लगानी है, तो सबसे पहले आपके पास ये ऑथराइजेशन है। यहाँ पे ऑथराइजेशन में आपके पास टाइप है, मल्टीपल्स टाइप्स है, बट अभी हमने दो की बात करी है। एक हमने बात करी है बेसिक ओथ की। बेसिक ओथ पे जैसे ही मैंने क्लिक करा, यहाँ पे आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड आ गया, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो पढ़ सकते हो जाके, ठीक है। उसके बाद अपना दूसरा था अपना ऑथ 2। अगर मैं ऑथ 2.0 पे क्लिक करूँगा तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, टोकन डालना पड़ेगा अपना, ठीक है। और इसको डायरेक्टली आप ऑथ 2 को आप बीरर टोकन भी यूज़ कर सकते हो, तो आप यहाँ पे भी आप अपना डायरेक्ट टोकन डाल सकते हो। अभी इसमें देखो ये कुछ कुछ चीज़ें कर रखी हैं जिसमें मैंने ये बोला हुआ है, द ऑथराइजेशन हेडर विल बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड व्हेन यू सेंड द रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली लेके आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी के लिए टोकन के अंदर टोकन ही जा रहा है। अभी बस मैंने समझाया हुआ है कि अगर आपको ये इसको वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल कैसे बनाओगे, तो ये अभी हम काम कर रहे होंगे, ये पार्ट भी देख रहे होंगे। तो अभी के लिए आपको टोकन समझ में आ गया है, बेसिक ओथ समझ में आ गया है, ऑथराइजेशन समझ में आ गया है। इसका एग्जांपल मैंने दिया बैंकिंग सिस्टम वाला, आपने देखा। तो कुछ जगह हम बेसिक ओथ यूज़ कर रहे होंगे, ये डिपेंड करता है एक्चुअली आपने, आपके बैकएंड वाले बंदे ने जो एपीआई बनाई है वो किस किस ऑथराइजेशन से बनाई है। बेसिक ओथ से बनाई है तो आपको वैसे ही यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर उसने बीरर टोकन या ऑथ 2.0 से बनाया है तो आपको बीरर टोकन देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। अगर सर आप ये टोकन हमको मिलेगा कहाँ से? हाँ, मैंने बोला था अभी कि टोकन जनरेट करने के लिए आपके पास एक एपीआई और होगी जो डेवलपर आपको देगा, प्रोवाइड करेगा। तो वो पहले आप वो एपीआई हिट करोगे, वो टोकन लेके आओगे, वो टोकन आप यहाँ पे पास करोगे, तभी आप ये वाली एपीआई हिट कर पाओगे, ठीक है।
ठीक। तो जैसे हमारी ये एपीआई है सेम एज इट इज़ ही होगी, बस उसका एंड पॉइंट अलग होगा। हो सकता है गेट टोकन करके उसका एंड पॉइंट हो, या स्लैश टोकन हो उसका, है ना। तो डिपेंड करता है डेवलपर ने किस नाम से बनाया है। वो टोकन वाली एपीआई आपको मिलेगी, उसमें आप अपने क्रेडेंशियल्स डालोगे, सेंड करोगे तो आपको रिस्पॉन्स में टोकन मिलेगा। इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट? ठीक है। उसके बाद सर ये बीरज, बीरज क्या है? अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे टोकन अगर पास करा तो यहाँ पे एक हार्ड कोडेड कीवर्ड लग गया। तो मैंने अभी बोला था कि ऑथ 2.0 में जो हम जहाँ पे हम बीरर टोकन यूज़ करते हैं तो ये कीवर्ड जाता है हार्ड कोडेड, जिसके बेसिस पे ये समझ पाता है कि ये ऑथेंटिकेशन मेरी बीरर वाली ऑथेंटिकेशन है। तो हम एक हार्ड कोड कीवर्ड भेजते हैं बीरर, और कुछ नहीं है। ठीक है। अगर देखोगे यहाँ पे बस मैंने सिलेक्ट करा है और टोकन पास करा है, तो जैसे ही बीरर टोकन सिलेक्ट करा तो बीरर उसने ऑटोमेटिकली लगा दिया, कीवर्ड है ये। ठीक है। ठीक है। अगर देखो अब मैंने हटाना चाहो तो हटा सकते हो, क्योंकि वो आपका कीवर्ड है जिससे बस ये पहचान होती है इसकी कि ये वाला हमारा बीरर टोकन है। इसको आप बीरर टोकन भी बोल सकते हो और 2.0 भी बोल सकते हो। ठीक है। ठीक। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर सेट एज अ वेरिएबल। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं तो उसमें हम बात कर लेते हैं पहले। अब ये चीज़ें वैसे नहीं है। अच्छा, इससे पहले वापस एक चीज़ पे आता हूँ। जो अभी हमने स्वैगर एंड पोस्टमैन की बात करी थी कि स्वैगर का ये एडवांटेज है कि स्वैगर पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, बट पोस्टमैन पे आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलेगी कि किसका क्या मतलब है, कौन सा पैरामीटर मैंडेटरी है, ऑप्शनल है ना, किस किस टाइप के स्टेटस कोड आपको आ सकते हैं। ठीक है। अब पोस्टमैन का एडवांटेज क्या है? विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन आप ऑटोमेशन कर सकते हो, आप अपना स्क्रिप्ट लिख सकते हो, आप अपनी स्क्रिप्ट बना सकते हो। ठीक है। उसके लिए ये टॉपिक है जो अभी मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो उसी के लिए है। ठीक है। यहाँ पे कोई कोडिंग वोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, बट आपको क्या करना है, जो कॉमन चीज़ें होंगी उनको पैरामीटराइज कर दोगे, उनके वेरिएबल्स बना दोगे। ठीक है। बट इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। सबसे पहले कि स्टेटस कोड वाला लिख लो आप, कि स्टेटस कोड में कौन कौन से स्टेटस कोड आपको याद करने हैं। ये इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है आप लोगों से, तो आप लिख लो। मैं आपको बता देता हूँ एपीआई स्टेटस कोड। इसका मैं यूआरएल भी पिंग कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। कोई भी मैं एक पेज खोल रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड, व्हाट डज़ इट मीन? कोई भी एपीआई आप हिट करोगे, कोई भी एपीआई अगर आप हिट करोगे, उस एपीआई के रिस्पॉन्स में आपको क्या क्या स्टेटस कोड मिल सकते हैं। जैसे कि अब भी अगर आप मेरी यूआई देखोगे तो कोड में मेरे को 405 मिला हुआ है यहाँ पे, राइट। और सेम चीज़ अगर आप स्वैगर पे भी देखोगे, स्वैगर पे जो हमने हिट किया है यहाँ पे भी आपको कोड मिलेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, 404 आया, पेट नॉट फाउंड। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं स्टेटस कोड। अब आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, सामने वाला सीधा बोलेगा 404 का मतलब क्या होता है। अगर आपने एपीआई पे काम करा है, अगर आपने एपीआई पढ़ी है, तो आपको 404 का मतलब पता होगा। तो आपको पता होना चाहिए 404 उस केस में आता है जब मेरा रिकॉर्ड नहीं मिलता, नोट फाउंड के केस में आता है। ठीक है। तो सीधा हम बोल सकते हैं नोट फाउंड के केस में आता है। तो ऐसे ही आपको मैं 10-15 स्टेटस कोड बता रहा हूँ अभी आपको, वो 10-15 स्टेटस कोड आपको याद करने हैं। और आप जब प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे आपको कंपेयर करके देखना, आपको मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले ये 5 टाइप के हैं। इन्फॉर्मेशनल, जो आपका 100 से लेके 199 तक आते हैं। सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आपका 200 से लेके 299 तक आते हैं। रिडायरेक्शनल आपका 300 से 399 आता है। क्लाइंट एरर, अब ये क्लाइंट एरर कौन सा होगा, कोई बता सकता है क्लाइंट एरर कौन सा होगा? क्लाइंट किसको बोलते हैं हम? हेलो, गुड इवनिंग सर। जो क्लाइंट की तरफ से एरर आएगा, क्लाइंट कौन होगा, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्लाइंट कौन होगा? क्लाइंट तो हमारा वो होगा ना, जो हमें मतलब क्लाइंट वो होता है जो हमें काम देता है या नहीं, जिसका हम काम कर रहे होते हैं। आपकी बात ठीक है, बट अभी हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, अभी हम एपीआई की बात कर रहे हैं। एपीआई में आपका क्लाइंट कौन होगा? सर जो सर्वर साइड से आएगा।
सर नहीं नहीं, ये सर्वर वाला अलग है। अच्छा सर्वर अलग है। क्लाइंट कौन होगा आपका? यूजर होगा सर। सभी के सभी बुद्धू हो। कितनी बार हमने ये डायग्राम पढ़ लिया। फ्रंट एंड। आपका क्लाइंट कौन होगा? फ्रंट एंड होगा। एपीआई के लिए क्लाइंट कौन होगा? फ्रंट एंड होगा, क्योंकि हमने बात करी थी आपकी एपीआई कंज्यूम कौन करेगा? एट द एंड फ्रंट एंड जाके यूज़ कर रहा होगा, आपकी यूआई कंज्यूम कर रही होगी। तो मैं जनरल क्लाइंट की भाषा नहीं पूछ रहा कि क्या होता है। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक में क्लाइंट कौन होगा? हमारा क्लाइंट आपका यूआई होगा, क्योंकि यूआई एट द एंड आपकी एपीआई कंज्यूम कर रही होगी। ठीक है, वो आपकी। अब अभी हमारा जो फोर्थ टाइप है वो है क्लाइंट साइड एरर। क्लाइंट साइड एरर मतलब आपका यूआई साइड पे कुछ फटा है तो वो इसमें आएगा, 400 में आएगा। जैसे अभी 404 हमने देखा, 404 देखा जिसमें आया नोट फाउंड, सॉरी नॉट हेयर। यहाँ पे अगर देखोगे आप, अभी हमने यहाँ पे देखा था 404 नॉट फाउंड, ये आपका क्लाइंट साइड एरर है। मतलब क्लाइंट साइड का एरर का मतलब क्या? एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने यहाँ पे इस एपीआई को चलाने के लिए पेट आईडी पास करी थी, तो मैंने गलत आईडी पास करी है, तभी तो नॉट फाउंड आया है। मैं अपनी साइड से अगर करेक्ट आईडी पास करूँगा तो मेरे को नॉट फाउंड नहीं मिलेगा। तो ये गलती किसकी है? जिसने ये इनपुट डाली है। और इनपुट कौन डाल रहा है यहाँ पे? क्लाइंट। और क्लाइंट कौन है यहाँ पे? यूआई, और कोई नहीं है। अगर मैं बोलूँ इस डब्बे में किसने डाला, डब्बे में टेस्टर डाल रहा होगा, डब्बे में एंड क्लाइंट डाल रहा होगा आपका, बट इस डब्बे से इस एपीआई में पास कौन कर रहा होगा? वो तो आपका फ्रंट एंड ही कर रहा होगा। इस डब्बे में तो मैंने डाली थी, मैंने यहाँ थोड़ी ना डाली थी एपीआई के अंदर। इस डब्बे से, इस टेक्स्ट बॉक्स से एपीआई में कौन मैप कर रहा होगा? वो आपका यूआई ही कर रहा होगा। तो ये आपकी किसकी गलती हुई? क्लाइंट साइड की गलती हुई। ठीक है, इसलिए इसको, इसका जो कोड आया है वो 400 के उसमें सीरीज़ में आया है। ऐसे ही सर्वर एरर। अब हो सकता है सर्वर, अब सर्वर कौन होगा हमारा इसमें? वन लाइनर कोई बताओ, बता सकता है तो। अगर आपने एपीआई पढ़ ली है, सचिन पीयूष आप बताओ। मैं मिश्रा एंड उन पे नहीं जा रहा अभी, निशा पे। सर्वर, सर्वर कौन होता है हमारा इस केस में? सर्वर कौन होगा? एरर छोड़ो, सर्वर बताओ, सर्वर कौन होगा? सर्वर सर जहाँ पे डाटा कलेक्ट होती है, डाटाबेस। पीयूष आप बताओ। बैकएंड होगा सर। व्हाट बैकएंड? मिश्रा जी यू वांट टू ट्राई? सर सर्वर यहाँ पे, सर्वर यहाँ पे जो मेन मतलब जहाँ से हम डेटा ले रहे हैं, जो मेन सर्वर होता है, जैसे कि एपीआई सर दो मतलब इंटरफेसेस के बीच में काम करती है। तो सर जो मेन सर्वर होगा वही मतलब यहाँ पे सर्वर होगा, अभी जहाँ आपको से भी, डेटा लेके आप भी आएंगे। तुक्का ही मार रहे हो। निशा आप सर ट्राई। तुक्का ही मतलब, मैं तो अपने हाँ नॉलेज हाँ, के कोई हिसाब से ही दिक्कत नहीं बता रहा है, हूँ कोई दिक्कत नहीं है। निशा आप ट्राई करना चाहोगे? नो सर, मैंने एक बार ट्राई किया था, अभी वो गलत था। ठीक है, और मैंने तो अभी 10 सर्वर, मिनट पहले ज्वाइन किया है। ठीक है सर्वर का हम सॉरी बात उसके कर लिए। लेते हैं। अगर आप मेरी ट्रेनिंग कर रहे हो ना, तो आपको वन लाइनर आंसर आप दे पाने चाहिए हो। नहीं हो ना तो आप मेरे से डाउट पूछा करो, इसलिए मैं आपको 10 मिनट पहले पूछता हूँ। डाउट डाउट भी किसी के नहीं होते और आप बता भी नहीं पाते, तो फिर मज़ा नहीं आता। देखो ऐसा है, सर्वर आपका कौन होगा? सेम डायग्राम पे अगर हम यहाँ पे आएंगे तो सीधा सीधा लगा है जहाँ पे आपका एपीआई होस्टेड होगा। ये मैंने अभी तो नहीं लिखा, पहले से लिखा हुआ है। ये डायग्राम भी आपको शायद 50 बार दिखा चुका हूँ। आपका डीबी नहीं होगा सर्वर। डीबी और एपीआई आपकी एक एप्लीकेशन है, वो किसी ना किसी सर्वर पे होस्टेड होंगी। नहीं समझे? एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं थोड़ा सा एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ। अमेजोन एक वेबसाइट है, ठीक है। अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्ट हो रखे हैं बहुत सारे। अब मैंने वहाँ से कुछ प्रोडक्ट उठाए, कार्ट में ऐड करे, और मैंने पेमेंट पे चला गया। मैं पेमेंट के लिए चला गया, गूगल पे चला गया, पेटीएम पे चला गया। अब मैं पेटीएम पे पेमेंट वाला क्लिक कर रहा हूँ, क्या उसकी एपीआई जो पेटीएम वाला जो फंक्शनैलिटी मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या वो अमेजोन देगा मेरे को? हाँ ना? नहीं सर।
वो हमें नहीं। गूगल पे एप्लीकेशन पे जाना करेक्ट पड़ेगा फिर। करेक्ट, वो हमको गूगल की या पेटीएम की, एक एग्जांपल ले लेते हैं, पेटीएम ले लेते हैं, हमको पेटीएम की एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, पेटीएम की एपीआई यूज़ करनी पड़ेगी। अभी तक मैंने जो काम करा था, अमेजन की वेबसाइट से आइटम सिलेक्ट करे, सर्च करा, सिलेक्ट करा, कार्ट में ऐड करा, चेकआउट करा, यहाँ तक आपकी अमेजन की सर्विस यूज़ हो रही थी, अमेजन की एपीआई यूज़ हो रही थी। जैसे ही मैं पेमेंट पे गया और मैंने जैसे ही पेटीएम सेलेक्ट करा, तो अब अमेजन यहाँ से हट गया पिक्चर से, अब पेटीएम पिक्चर में आ गया। अब हम पेटीएम की एपीआई यूज़ कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? अभी तक जो हम यूज़ कर रहे थे वो हम अमेजन का एपीआई सर्वर यूज़ कर रहे थे, जहाँ पे एपीआई उसकी होस्टेड थी, वहाँ पे हम रिक्वेस्ट मार रहे थे। बट जैसे ही मैं पेमेंट वाले सेक्शन पे आया, मैंने पेटीएम यूज़ करा, अब मैं अमेजन के सर्वर पे हिट नहीं मारूंगा, मैं अब पेटीएम के सर्वर पे हिट मारूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी सर्विस दोनों अलग अलग जगह पे डिप्लॉयड है। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? सर्वर आपकी तो सर्वर एप्लीकेशन। सर्वर तो सर दोनों एप्लीकेशन हो गई ना, एक तरह से दोनों का अपना अपना सर्वर हो गया ना, पेटीएम का अपना सर्वर हुआ, अमेजोन का अपना। हाँ, बट उस सर्वर पे हो सकता है आप 50 एप्लीकेशन अपनी होस्ट कर लो। देखो, हाँ हाँ सर्वर एंड एप्लीकेशन बोथ आर डिफरेंट। सर्वर हाँ आपका सर। मान लो कि घर है, ठीक है, एंड हम्म। एप्लीकेशन इज लाइक कि आप मल्टीपल, जितने हम घर के मेंबर हैं वो मान लो कि हम सारे एप्लीकेशन हैं। लेकिन एक सर ये दोनों मतलब जैसे आपने एग्जांपल जो दिया उसके थ्रू तो सर मतलब इन दोनों के एप्लीकेशन के तो अलग अलग सर्वर होंगे ना। इन दोनों के अलग अलग सर्वर होंगे, बिल्कुल हाँ है। वही आपका वही। घर अलग होगा, मेरा घर अलग होगा, आपके फैमिली मेम्बर अलग होंगे, मेरे फैमिली मेम्बर अलग होंगे। जब मैं आपके घर पे आऊँगा तो आप मेरे को इनवाइट करोगे, हमारे बीच में शेक हैंड होगा, एक कन्वर्सेशन होगा, एक इनविटेशन होगा। हम्म। करेक्ट? फॉर्मल वे जो है, ऐसा नहीं कि मैं उठा के तो पहुंच ही सकता हूँ, वो बात अलग है। बट फॉर्मल वे जो है, क्योंकि अगर हम इनमें बात करें ना, जो अभी हमने एक बात करी ऑथराइजेशन की, कि बिना ऑथराइजेशन के तो वो बंदा आपको घर में घुसने नहीं देगा। बस सीधा सीधा ऐसे करो कि किसी लेविश शादी में जा रहे हो आप, वहाँ पे आप रिसेप्शन पे अपना शादी का कार्ड दिखाओगे या आपको इनविटेशन दिखाओगे, तभी आपकी एंट्री है। तो सेम। सर मेनली सर कभी कभी ये होता है, जैसे हम मतलब कार्ड से ऐड किए, पेमेंट करने के लिए आगे बढ़े मतलब पेटीएम हम्म पे, हम्म तो हम्म सर वो सर्वर मतलब उसका कभी कभी फेल कर जाता है। हाँ, वो उसका करा, अपना तो नहीं वही। करा। हाँ हाँ, तो सर सर्वर इशू यही होता है ना, मतलब सर्वर वाला। हाँ, तो मैं अब वही कह रहा हूँ, अब आपका क्लाइंट का इशू नहीं है। अब जो आपने अमाउंट डाला, आपने क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करा, आपने बैंक सेलेक्ट करा, आपने प्रोसीड करा, ओटीपी डाला, वो आपकी वो, अब ये यहाँ तक क्लाइंट का काम था, ठीक है। अब जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक करा, अब सर्वर आ गया पिक्चर में। अब हो सकता है कि आपकी सर्विस डाउन पड़ी हो सकता है आपके सर्वर पे इतनी रिक्वेस्ट आ रखी हो कि आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस ही ना हो, टाइम आउट होगी, सर्वर आपका रीचेबल ही नहीं है, आउट ऑफ नेटवर्क हो गया। आपको मोबाइल भी तो अनरीचेबल होता है, नेटवर्क चला जाता है। सेम जी चीज़ सर। सर्वर के साथ भी होता है, क्योंकि उसके साथ भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो इंटरनेट के ऊपर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हवा में बातें कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रानेट पे हो सकती है बट इंटरनेट पे नहीं होगी। ये बेसिक्स है। वापिस आता हूँ मैं। तो उस टाइम पे जो एरर आएगी, कई बार आपने देखा होगा, पेमेंट करते हो गूगल पे से, पेटीएम से, आपका वहाँ पे मैसेज आता है कि बैंक सर्वर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, या बैंक सर्वर इज़ डाउन, या बैंक सर्वर इज़ फीलिंग हैवी ट्रैफिक राइट नाउ। फेसिंग, नॉट फीलिंग, फेसिंग हैवी ट्रैफिक राइट नाउ। राइट? ऐसे मैसेज देखे होंगे शायद आप लोगों ने। नहीं देखा तो आप ऑब्जर्व करना, जब भी आप पेमेंट करो, आपकी पेमेंट फेल होए ना, तो वहाँ पे देखना। कई बारी तो क्या होता है, जो बैंक मान लेते हैं आपने अपने पेटीएम में आपने एचडीएफसी बैंक ऐड किया हुआ है, आपने कोटक बैंक ऐड किया हुआ है। अगर एचडीएफसी बैंक का सर्वर डाउन है यहाँ पे, या फिर वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आपको वो ग्रेड आउट ही कर देते हैं। पेटीएम आप खुद ही कर देगा, वो आपको सिलेक्ट ही नहीं करने देगा, या वहाँ पे होवर पे मैसेज दिखा देगा। तो वो होंगे आपके सर्वर साइड, कि जब मेरी एक्चुअल में एपीआई मैंने यहाँ से हिट करी, और जैसे अगर आप पोस्टमैन पे भी जाओगे ना, मैंने जैसे ही यहाँ सेंड बटन पे क्लिक करा, तो ये हिट कहाँ करेगी जाके, इस सर्वर पे करेगी जाके। और यहाँ से अगर मेरे को कुछ ऐसा मिला कि ये सर्वर अवेलेबल ही नहीं है, रीचेबल ही नहीं है, तो वो आपकी कहाँ कौन सी एरर होंगी, सर्वर साइड एरर होंगी। ठीक है, तो अभी आप एक नोट्स बना लो, लिख लो कि कौन कौन सी एपीआई आपको पढ़नी है, समझनी है, याद करनी है। मैंने फोकस ज़्यादा इन दोनों पे करा है। और तीसरा आपका ये होगा, फर्स्ट एंड थर्ड
इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। बट आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन इन दोनों से हो सकते हैं। अब इसमें भी आपके 100 कोड इसमें है, 100 कोड इसमें है, 200 कोड है, बट 200 नहीं याद करने हैं आपको, 5 या 8 ही कोड याद करने हैं आपको, ठीक है। तो मैं आपको बस वही लिखा रहा हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशनल वाले में आपको कौन से करने हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने टाइप के आपके स्टेटस कोड टाइप होते हैं, रिस्पॉन्सेस होते हैं, तो आप बता सकते हो 5 टाइप के। या आपसे वो ये भी पूछ सकता है 404 क्लाइंट साइड है सर्वर साइड है, तो नाम से ही पता लग रहा है 4 है, 4 मतलब 4 वाली सीरीज़ आपकी क्लाइंट वाली है, 5 अगर बोल रहा है तो वो सर्वर साइड वाला है, ठीक है। ठीक है, तो व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट इज़ हम कोड लिख लेते हैं। इन्फॉर्मेशनल मैसेज में आपके पास कौन कौन से करने हैं आपको, आपको एक ही करना है 100 कंटिन्यू, और कुछ नहीं करना। ये भी कोई पूछता नहीं है, बट फिर भी एक तो हम इसमें याद कर लेते हैं, 100 याद कर लेना आप। लिख लिया आपने, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है सक्सेस। सक्सेस में आपको 200, 201, 202। अगर आप देखोगे मैं इस एपीआई को हिट करता हूँ, अगर यहाँ पे मेथड नॉट अलाउड, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? कौन सी एपीआई थी ये? ठीक है, कोई नहीं, वहाँ से देखना पड़ेगा कौन सी एपीआई है। अगर मैं इसको करूँ, हाँ देखो, अगर मैं इसको करूँ तो मेरे को 200 मिला, मतलब व्हाट डज इट मीन, अगर मेरी एपीआई सक्सेसफुली रिस्पॉन्स कर रही है तो मेरे को 200 मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आपकी एपीआई सक्सेसफुल आपको रिस्पॉन्स दे दे तो 200 आएगा हमेशा। जब आप पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हो, अभी हम गेट कर रहे थे, अगर आप पोस्ट कर रहे हो और उस टाइम पे सक्सेस आए तो उस टाइम पे आपका क्या आएगा, 201 आएगा। मतलब जैसे मैं ये वाला एक पेट ऐड कर रहा हूँ कि लोकल ब्रीड का है, इसका नाम ये है कैट 1112, कैटेगरी कैट है, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, तो ये आपका यहाँ पे 201 आना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ 201 नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डेमो एप्लीकेशन है हमारी। बट आपको पता होना चाहिए 201 क्रिएटेड का मतलब क्या होता है। जैसे आप किसी वेबसाइट पे साइन अप करते हो तो उसका रिस्पॉन्स में आपको 201 ही मिलना चाहिए। जहाँ पे आप कुछ चीज़ नया ऐड कर रहे हो या डाटाबेस में इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इंसर्ट कर रहे हो डाटाबेस में विद द हेल्प ऑफ एपीआई तो वो आपका 201 आएगा। ऐसे ही आपको 202 याद करना है, तो मैंने इसमें 2 बताए हैं, 200, 201, 202, 3। एंड उसके अलावा इसमें नहीं, उसके अलावा और कुछ याद नहीं करना, 3 ही याद करना है इसमें सक्सेसफुल में, ठीक है। 300 पे आ जाते हैं। 300 में आपको क्या करना है, 301 करना है। ये आता है, बहुत बारी देखा है मैंने। हो सकता है जैसे कि आज आपकी वेबसाइट ना ये यहाँ पे है developer.mozilla.org, कल को हो सकता है ये वेबसाइट ना मूव होगी developer.mozilla.com पे चलेगी है, .com हो गया org की जगह। तो क्या होगा, अगर आप org को एक्सेस करोगे ना तो वो यही बोलेगा कि ये वाली वेबसाइट मूव होगी है परमानेंटली। तो 302 याद कर ले, सॉरी 301 याद कर लेना, 302 भी याद कर लेना, फाउंड। जैसे हमने 404 नॉट फाउंड बोला था, ऐसे ही 302 फाउंड होगा, ठीक है। तो हमने बात करी है 301, 302, 304 भी कर लेना, नॉट मॉडिफाइड। और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है, इतना ही। उसके बाद आते हैं 400, अब आएंगे आपके पास भर भर के। सबसे पहले 400 बैड रिक्वेस्ट, आपने रिक्वेस्ट ही गलत भेजी। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, ये वाली एपीआई अलाउ कर नहीं रही है अपने को। अगर मैं रिक्वेस्ट में यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ही कुछ लिख दूँ मैं यहाँ पे और उसको सेंड करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मेरे को क्या देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ 404 इसको मेरे को 400 देना चाहिए कि आपने रिक्वेस्ट ही गलत भेजी है, ठीक है। ये लिख भी रहा है, ड्यू टू समथिंग दैट इज़ प्रिसीव्ड टू बी अ क्लाइंट। एग्जाम्पल, आपने कुछ माल फॉर्म भेज दिया, रिक्वेस्ट गलत भेज दी, सिंटेक्स गलत भेज दिया, इनवैलिड रिक्वेस्ट भेजी है ना, तो वहाँ पर आपका 400 आएगा बैड रिक्वेस्ट। नेक्स्ट इज़ 401 अनऑथराइज्ड।
इसमें आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है अनऑथोराइज्ड केस में कौन सा एरर कोड आएगा, तो आपको बताना है 401। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजिंग है ये सारे। हमने 400 की बात करी है, 401 की बात करी है, फिर आएगा 403 फॉरबिडन, 403 के बाद 404 जो अभी हमने देख लिया नॉट फाउंड, उसके बाद 405 मेथड नॉट अलाउड जो मेरे को अभी आ रहा था कि मैं इस एपीआई में, अगर आप देखो कि किसी एपीआई में तो मैं कुछ कर रहा था अभी, मेरे को मेथड नॉट अलाउड आ रहा था, ये 415 आ गया। 415 की जगह अगर मैं गेट यूज़ करूँगा यहाँ पे 405, देखो ये आ गया मेथड नॉट अलाउड। हो सकता है ये एपीआई दूसरे मेथड के लिए बनी हो, बट मैं गलत मेथड भेज रहा हूँ अपने एपीआई में, तो 405 आएगा उस टाइम पे, तो आपको 405 भी याद करना है। एंड उसके बाद 415 जो अभी ये मेरे को यहाँ पे आ रहा था ना, अभी पुट में भेज रहा था, शायद किस में भेज रहा था, ये वाला अनसपोर्टेड मीडिया टाइप, कि पुट में जो मैं हेडर भेज रहा हूँ ना ये गलत भेज रहा हूँ, तो 405 और 415 आपको दोनों करना है, बस इतना ही। ये इम्पोर्टेंट है जो आपको यहाँ पे लिखा भी है 415 अनसपोर्टेड मीडिया टाइप। 500 पे आ जाते हैं। 500 पे इंटरनल सर्वर एरर। आप कई बार देखना, अब आप ये चीज़ें जब आपको याद हो जाएगी ना, आप कई वेबसाइट पे आपको इंटरनल सर्वर एरर दिखेगा, फिर आपको पता लग जाएगा ये इनका सर्वर फटा पड़ा है। ठीक है, 500 करना है, 502 करना है, 503 करना है। 503 बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, अब मैं आपको 504 भी करना है, बस इसमें करना है आपको 504, 503, 502 एंड 500। अब मैं आपको इसमें से भी कुछ फ़िल्टर करके बताता हूँ कि कौन से आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा 503, 502, 500। ठीक है, 415, 405, 401 एंड 200। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपसे इनमें से कोई ना कोई पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो आज के लिए हमने ये स्टेटस कोड डन कर दिया। स्टिल हमारा एक टॉपिक बचा है, वो हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, तो कल इसको आधे घंटे में कवर कर देंगे हम। और रिक्वेस्ट है आप लोग पढ़ के आइएगा, अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा।